एक नई मिलिट्री से, जिसका नाम है 13 पंथ अहिंसा मिलिट्री। तो आज आपके सामने प्रस्तुत है 13 पंथ अहिंसा मिलिट्री के कुछ कमांडो अपने प्रस्तुति देंगे। अभी तक तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, बाकी कुछ समय तो सिर्फ रेस्ट करूंगा। संजय, तू भी ना रेस्ट की दुनिया से बाहर आएगा। अच्छा अक्षय, तू बता, तूने क्या सोचा? सीरियसली अभी तक मैंने कुछ नहीं सोचा। रेंचो, तुमने क्या सोचा है? मेरा तो जिंदगी का एक ही सपना था, ग्रेजुएशन होने के बाद मैं 13 पंथ मिलिट्री ज्वाइन करूंगा। 13 पंथ मिलिट्री, इस मिलिट्री के बारे में मुझे तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। यार ये तो बहुत फेमस है, सुना तो बहुत है इस मिलिट्री के बारे में, पर तुम जानते हो क्या? वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक ही के अंडर में सबको चलना पड़ता है। मुझे नहीं लगता तुम वहाँ रह पाओगे। रहना तो कायरो का काम है, और रही बात वहाँ की स्ट्रिक्टनेस की, तो यह मिलिट्री जितनी स्ट्रिक्ट है उतनी फ्लेक्सिबल भी है। मैं तो वहाँ पक्का जाऊंगा। तुम दोनों भी सोच लो, तुम्हारा भी भला होगा। ना बाबा, मैं तो नहीं चलता। देखो, बचपन से लेकर अब तक हमने सब काम साथ साथ किया है, तो अब हम पीछे कैसे रह सकते हैं? सही कहा, हमारा संकल्प भी है साथ निभाना, साथ किया, तो हम तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकते हैं? ठीक है, फिर अभी परसों इस मिलिट्री की ज्वाइनिंग की वैकेंसी निकली है, हम लोगों को भी अपनी वैकेंसी दिखा देनी चाहिए। रेंचो, तुम्हारे कहने पर हम यहाँ आ तो गए हैं, पर मुझे नहीं लगता यहाँ हमारा मन लगेगा। यहाँ कैसे कैसे लोग होंगे। आज वही लोग इस मिलिट्री की पहचान बन गए हैं जो इससे अनजान थे। तुम डरो मत, यहाँ हमें अपने घर जैसा ही लगेगा। तुम लोग बातें करना छोड़ो, पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करके आते हैं। ठीक है। सीनियर कमांडो शेखर स्पीकिंग। सभी कमांडोज मैदान नंबर 7 में पहुंचे। सावधान, सभी कमांडर्स सावधान। साथियों, 13 पंथ मिलिट्री के न्यू सेशन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कमांडर्स अपने आप को रिपोर्ट करेंगे। सीनियर कमांडो अक्षय, सीनियर कमांडो बलवीर सिंह, सीनियर कमांडो शेखर, कमांडो रेंचो, कमांडो संजय, कमांडो अक्षय। साथियों, अब से आप 13 पंथ मिलिट्री के सदस्य हैं। अब से आपको लक्ष्य के प्रति सजग रहना होगा। जैसा कि आपको पता है, 13 पंथ मिलिट्री के 5 फंडामेंटल लॉ हैं, हम उन्हीं के अनुसार चलते हैं। 13 पंथ मिलिट्री के एक ही लीडर यानी कि एक ही चीफ होते हैं। सभी कमांडोज को उन्हीं की आज्ञा के अनुसार चलना होता है। कब किस कमांडो को कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है, ये सब चीफ ही तय करते हैं। किसी भी कमांडो को अयोग्य पाने पर चीफ उनकी कमांडरशिप को निरस्त कर सकते हैं। आप दलबंदी या गुटबंदी नहीं कर सकते हैं। कोई भी कमांडो अपनी स्वतंत्र बटालियन नहीं बना सकता है। इनमें से किसी भी एक नियम का उल्लंघन करने पर आपको इस मिलिट्री से रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। कोई शक? नो सर। जंग, जुनून और जीत के लिए तैयार रहें। यस सर। यहाँ तो 5 फंडामेंटल लॉज बहुत ही कड़े हैं। रहने दो, ऐसा थोड़ी ना होता है। हर कमांडो को 5 लॉज फॉलो ही करने पड़ेंगे। आज के जमाने में ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ कहने को कुछ और होता है और करने को कुछ और। सही बात है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर सभी कमांडोज इन 5 को फॉलो करते होंगे। हम यहाँ रहेंगे तो सब पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और न्यू कमांडोज, क्या बातें चल रही है? कुछ खास नहीं, बस यही सोच रहे हैं वाकई में ऐसा होता है क्या कि किसी एक भी लॉज को तोड़ने से मिलिट्री से रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा? यहाँ पहले ऐसा हुआ है? हाँ, यहाँ की हिस्ट्री में ऐसा बहुत बार हो चुका है। एक बार किसी कमांडो ने अपने
और दूसरे के हिस्से का भी पानी पी लिया। उसने मैनेजमेंट के रूल को ब्रेक किया और उसे एक्सेप्ट भी नहीं किया, इसलिए उसे मिलिट्री से बहिष्कृत कर दिया गया। हमारी मिलिट्री में क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पर भी ज्यादा जोर दिया जाता है। अच्छा सर, यहाँ ऐसा भी होता है क्या? हाँ, यहाँ ऐसा होता है। ओके सर। OMG, कैप्टन सर ने मुझे कितना सारा काम दिया है। डाटा चेक करने हैं, फाइल अपडेट करनी है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, कितना सारा काम है। मुझे तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे सब घूमता हुआ नजर क्यों आ रहा है? अरे मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। कमांडो संजय प्लीज हेल्प मी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। कमांडो संजय, कमांडो संजय। कोई भी काम हो तो सिर्फ संजय संजय, सबको मैं ही दिखता हूँ। मुझे इतना सारा काम करना है। अरे कमांडो नहीं, क्या बात, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सर सिर घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं। लो इधर आओ, विश्राम करो और गाड़ी ले लो, थोड़ा आराम मिल जाएगा। थैंक यू सर। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो किसी को आवाज क्यों नहीं दी? सर मैंने कमांडो संजय को आवाज दी पर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक है तुम आराम करो, मैं उससे बात करता हूँ। ठीक है सर। कमांडो संजय, तुम्हें पता था कि कमांडो नेहरू की तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम उसकी मदद करने क्यों नहीं गए? सर एक्चुअली कैप्टन सर ने मुझे अर्जेंट काम दिए थे, मैं उन्हीं को ही फिनिश कर रहा था, तो नहीं इनकी ओर ध्यान नहीं दे पाया। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारी 13 पंथ मिलिट्री का प्राइम मोटो है सेवा। सब कामों से इम्पोर्टेंट काम है सेवा। अगर किसी कमांडो को सेवा की जरूरत है तो पहले उसे प्राथमिकता दे। हमारे चीफ सेवा भी कार्यों को महत्व नहीं देते हैं। ठीक है सर, अब से जब भी